हाँ तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों आज का लेक्चर है क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 को सभी मिलके धुआं धुआं करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं 1.2 का आज हम लोग यानी 4 नंबर देखने वाले हैं। 1.2 का 4 नंबर है क्या दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं आपको बोर्ड के सामने, है क्या, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने 4 नंबर कह रहा है कि HCF यानी HCF 306 और 657 का कितना है, 9 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जब भी HCF इस तरह से लिखा हुआ रहेगा और कोई भी संख्या A और B रहेगा और यहाँ पे चलो मान लेते हैं यहाँ पे C है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, A और B का यानी कोई A और B कोई संख्या है, ठीक है। A और B कोई संख्या है, लेकिन दोस्तों A और B का HCF कितना हो गया, C हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यदि आगे LCM को देखा जाए कि LCM यदि A और B इस तरह से रहेगा और बराबर में C रहेगा तो समझ जाना A और B का LCM कितना है, C है। यहाँ पे A और B का HCF कितना है, C है, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। HCF यानी 306 और 6 से 657 यानी ये दो संख्या है, ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या। पहला संख्या और दूसरा संख्या का यहाँ क्या है लिखा हुआ है, HCF लिखा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना है, 9 है, ठीक है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो है यानी एलसीएम ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। सही सतरे उधर रख दो। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी वही संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सूत्र को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सूत्र क्या है जी, पहले सबसे पहले सूत्र आप देख सकते हैं कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, तो क्या होगा वो दोस्तों, लोसो गुना मोसो। ये याद रखना कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना करेंगे और लोसो और मोसो को गुना करेंगे तो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं कि पहला संख्या A है और दूसरा संख्या क्या है जी, B है, ठीक है। और इधर क्या है, LCM, ठीक है। और क्या है जी, HCF, ठीक है। ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। याद रखना पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना करेंगे एक तरफ और एलसीएम और मोसो को गुना करेंगे एक तरफ, तो दोनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये याद रखना है। और दूसरा क्या है जी, यदि हम पहली संख्या निकालेंगे, ठीक है, पहला संख्या की बात यदि करेंगे तो पहला संख्या बराबर क्या होगा, लोसो गुना मोसो, और बटे में क्या होगा जी, पहला संख्या है तो बटे में क्या होगा, दूसरा संख्या, ठीक है। यदि दूसरा संख्या की बात करेंगे कि दूसरा संख्या बराबर क्या होगा, दूसरा संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, लोसो गुना मोसो, और बटे में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बटे में पहला संख्या होगा, पहला संख्या, ठीक है। याद रखना कि पहला संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटे दूसरा संख्या, और दूसरा संख्या बात करेंगे तो लोसो गुना मोसो बटे पहला संख्या, ठीक है। यदि लोसो की बात करेंगे दोस्तों कि लोसो क्या होगा जी, चलो लोसो की यदि बात करेंगे, चलो वीडियो आ रहा है, ठीक है वीडियो आ रहा है। यदि हम लोसो की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, और बटे में क्या होगा, मोसो होगा, क्या होगा, मोसो। याद रखना बहुत आसान है, पहला संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटे दूसरा संख्या। यदि दूसरा संख्या की बात करेंगे लोसो गुना मोसो बटे पहला संख्या, ठीक है। यदि लोसो की बात करेंगे कि लोसो क्या होगा,
तो लोसो यदि निकालना चाहते हैं तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। अब पहला संख्या और दूसरा संख्या ऊपर रहेगा और नीचे में मोसो रहेगा, ठीक है। यदि मोसो की बात करेंगे दोस्तों, मोसो की बात करेंगे तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या और बटे में क्या होगा, बटे में लोसो होगा, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है जी कि 306 और 657, इन दोनों का मतलब ये पहला संख्या है, ये क्या है, दूसरा संख्या। लेकिन इन दोनों का HCF कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 9 है। और एलसीएम निकालना है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, बताओ, लगेगा ना। चलो ठीक है, आप लोग जो है फार्मूला को अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। हम लोग आते हैं अब सॉल्व में करते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इसे सॉल्व करते हैं कि एग्जाम में किस तरह से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया हुआ है, HCF दिया है कितना, 306 और 657, यानी ये दो संख्या का HCF कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, दिया है, क्या दिया है, नहीं दिया है, वैसे भी यहाँ क्वेश्चनवा में लिखा हुआ है दिया है। क्या दिया है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का HCF, ठीक है, यानी मोसो कितना दिया है, 9 दिया है ना, ठीक है। और पहला संख्या कितना दिया है ब्रोदर, पहला संख्या कितना दिया है, 306। और दूसरा संख्या कितना दिया है दोस्तों, दूसरा संख्या 657 यानी 657। हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यही दो संख्या का, ठीक है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, यानी हमें इस तरह से आप लिखना है, हमें एलसीएम यानी लोसो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लोसो बराबर क्या होगा, लोसो बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या और बटे में क्या होगा, बटे में मोसो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, बैठाना है, ठीक है। यानी लोसो बराबर पहला संख्या की जगह में क्या बैठाएंगे, 306 और दूसरा संख्या की जगह में क्या बैठाएंगे, 657। और मोसो कहाँ है दोस्तों, मोसो 9 है। अब हमें क्या करना है, गुना करना है अच्छी तरह से, ठीक है। यानी 306 और ऊपर से गुना करना है ना भाई, 657, ठीक है। 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, ठीक है। तो 4 ही होगा, 3 7 21, ठीक है। उसके बाद 6 5 30 के 0 हासिल 3। और क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 ही होगा और 5 15, ठीक है। फिर गुना होगा 36 के 6 हासिल 3 ही होगा। उसके बाद 18, हाँ 18 होगा, ठीक। अब इसे अच्छी तरह से जोड़ना है, 2 4 6 7 8 9 10 के 0 हासिल 1 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पे 1 1 2, यानी कितना होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसे यानी इन दोनों को जैसे ही गुना किए तो कितना आया दोस्तों, यानी 2000 कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,1042, ठीक है। अब हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। कितना से भाग देना है, 9 से भाग देना है, ठीक है। तो 20 1 4 42, इसे हमें कितना से भाग देना है, 9 से भाग देना है, ठीक है। कितना टाइम में चलेगा दोस्तों, 2 बारी में, ठीक है। 9 दिन 18। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा, 2 काटकूट उतरा क्या 1 यानी 21, 9 के 9 18, यानी 2 बारी में ही चलेगा दोस्तों। 9 दिन 18 19 20 21 यानी 3 उतरेगा क्या जी 0, 9 के 2 18 27, यानी 3 बारी में 27
ठीक है। 7 8 9 10 3 कट गया, उतरा क्या 4 9 9 8 27 9 6 9 27, ठीक है 27। फिर यहाँ पे कितना हो गया 7, फिर 2 उतरेगा, ये 9 कितना बार में चलेगा जी 9 9 8 27 36 9 5 45 6 54 9 63 9 8 72, ठीक है 9 8 72, ठीक है। ये कितना हुआ, ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स यानी 22 338, ठीक है 22 338। आप लोग अच्छी तरह से उतार ले, ठीक है, मज़ा आ गया ना। अब हम लोग आते हैं दूसरा, इसी क्वालिटी का थोड़ा सा हम दूसरा टाइप का मैथ देते हैं दोस्तों, ठीक है। आप घर में ज़रूर से ज़रूर प्रयास करना, ठीक है। चलो इसे साफ कर देते हैं अपने नोट कॉपी में ज़रूर से ज़रूर बनाना, ठीक है। घर में तो बैठ कर है ये है, ठीक। चलो आ जाते हैं हम लोग, आप लोग को थोड़ा सा देते हैं हम। हाँ तो प्यारे, आपके लिए ये क्वेश्चन जो है आप खुद बनाने का प्रयास करें कि दो संख्या का मोसो कितना है 23 है, उनका लोसो कितना है 1,000 कितना है जी 1449, ठीक है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, ज़रा बताना इसे सॉल्व करके, ठीक है, ज़रा बताना, ठीक है। चलो साथ में एक बार सॉल्व करते हैं, सबको मिलके, सब भाई मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है वो चीज़ को लिखना है ना, दो संख्या का मोसो, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्या का मोसो कह रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या कितना दे रखा है 161, तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है, हमें क्या करना है दूसरा संख्या। तो यहाँ पे लिखना है पहला संख्या बताओ, ये पहला संख्या कितना है, क्या है बताओ, पहला संख्या यानी एक संख्या कितना है 161, ठीक है। और मोसो कितना दे रखा है भाई साहब, मोसो कितना दे रखा है यानी 63 या 23, ठीक है। और लोसो कितना दे रखा है भाई साहब, लोसो कितना दे रखा है 1449, ठीक है 1449। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा संख्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखे हमें दूसरा संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, दूसरा संख्या का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, दूसरा संख्या का फॉर्मूला लोसो गुना मोसो और बटे पहला संख्या, ठीक है, पहला संख्या। ये फार्मूला आपको होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा संख्या कह रहा है कि दूसरा संख्या क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, मोसो के पहला संख्या ये कह रहा है ना एक संख्या, यानी पहला संख्या कितना है 161 और मोसो कितना है 23, उसके बाद लोसो कितना है 1449, हमें दूसरा संख्या निकालना है ना, तो दूसरा संख्या का फॉर्मूला लोसो गुना मोसो बटे पहला संख्या, ठीक है। अब लोसो के जगह कितना बैठाएंगे 1449 और मोसो के जगह में कितना बैठाएंगे 23, ठीक है। और कितना से डिवाइड करना है जी 161 से। अब हमें क्या करना है भाई साहब, इन दोनों को गुना करने के बाद इसे भाग देना है, ठीक है, ठीक है। आप लोग आराम से इसे बनाने का प्रयास करें, ठीक है, गुना करने के बाद भाग देना है, ठीक है। चलो हम लोग अगला आते हैं दोस्तों, आगे आते हैं। चलो एक गो मैथ जो है हम अपना तरफ से देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे ज़रा बनाने का प्रयास करें, यानी दो संख्या 24 और 36 है, ठीक है। तो लोसो और मोसो ज्ञात करें, इसे बनाना, ठीक है। तब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज में, घबराने का ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसे बनाने का थोड़ा सा प्रयास करें, ये कैसे बनेगा ज़रा बताओ।
कि दो संख्या कितना दिया है 24 और 36 है, तो लोसो ज्ञात करें। लोसो और मोसो ज्ञात करना है, ज़रा बताना। ठीक है, इसे कैसे बनाना है दोस्तों मेरे प्यारे, पहले क्या करना है 24 और 36 का क्या करना, गुणनखंड करना है। जब भी पहला संख्या और दूसरा संख्या दे रखेगा, हमें लोसो और मोसो ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है ना। ठीक है, ओके, चलो भूलना नहीं। क्या करना है 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6। ठीक है, तो खंड कैसे करेंगे दोस्तों, एलसीएम विधि द्वारा खंड करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे 2, उसके बाद 2 गुना 3, जैसे ही इसका खंड किए तो यहाँ पे गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब फिर हमें 36 का खंड करना है ना, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब जरा बताना इसे लोसो और मोसो किस पर कैसे निकाला जाता है, जरा बताना। ठीक है, लोसो और मोसो, जब भी मोसो निकालेंगे दोस्तों, जब भी मोसो निकालेंगे तो कॉमन वाला होना चाहिए, कॉमन वाला। ठीक है, कॉमन होना चाहिए। जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या इसमें भी है ये भी है, लेकिन 2 यहाँ है, इस लाइन में 2 और नहीं है। इसमें 3 है तो ये वाला 3 को लिए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से एक बार आएगा जी, इसमें भी दोनों में से एक बार लेंगे, फिर इन दोनों में से एक बार लेंगे। ऐसे आप एग्जाम में घेरना नहीं है। ठीक है, बताने का ये कर रहा है। 2 दूना 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो मोसो कितना होगा प्यारे, 12 होगा। क्या होगा, 12। अब लोसो कैसे निकालें बताओ, लोसो कैसे निकालना है, लोसो कैसे निकालना है, एकदम सिंपल है दोस्तों। ठीक है, देखो सेम को एक बार लेंगे, सेम को एक बार लेंगे, सेम को एक बार लेंगे, बाकी जो भी बचा है उसको भी लेंगे, जाकि जो भी बचा है उसको भी लेंगे। ठीक है, लोसो में क्या लेंगे, सेम को सब लेंगे, और जो भी बचा है उसको भी लेना है गुना के रूप में। अब इसे गुना करते हैं ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया, ये गुना कर दो दोस्तों, 24 तिया 12 हासिल 1, 6 1 7, यानी 72। कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, 72। क्या अगर इस तरह का एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन, क्या बना सकते हैं। ठीक है, उड़ा सकते हैं। ठीक है, उड़ा देना। ठीक है, ओके, चलो जी हम लोग आ जाते हैं दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलो भाई साहब, आपके सामने जो है 5 नंबर बिल्कुल आसान है दोस्तों, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान है, एकदम समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ज़रा देखना क्वेश्चन है क्या, कि जांच कीजिए, यानी पता करना है। जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो जांच करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, वही है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या बताओ, किसको किसको पता है। हम फर्स्ट क्लास में आप लोग को प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में अच्छी तरह से बताए हैं दोस्तों। ठीक है, और जो भी बंदा अगर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती हुई संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या n के लिए, चलो मान लेते हैं यहाँ सबसे पहले सॉल्व हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, हल। ठीक है, चलो जी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या को हम लोग किससे दिखाएंगे, n से दिखाएंगे। ठीक है, n के लिए संख्या, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 पे पावर n, यानी 6 पे पावर n। ठीक है, इसके ऊपर में प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी 6 के ऊपर में क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या एक बार क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी n का मान कितना होगा दोस्तों, n का मान एक बार 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, यानी इस तरह से होते जाएगा दोस्तों। क्या होते जाएगा, प्राकृतिक संख्या पता है, यानी गिनती हुई संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे ना। ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, यानी 6 पे पावर n अंक o पर समाप्त हो सकती है। यानी हमें जांच करना है भाई
कि अगर 6 के ऊपर में n, अगर n के जगह में एक बार 1 बैठाएंगे, एक बार 2 बैठाएंगे, एक बार 3 बैठाएंगे तो उसका मान 0 आता है कि नहीं, यानी 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, इस प्रकार से हमें जांच करना है। जैसे दिया है कि n पे पावर n, इस 6 पे पावर n है, तो एक बार क्या करेंगे, n के जगह में क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो 6 एकन 6, ठीक है। फिर n के जगह में कितना बैठाएंगे जरा बताना, तो 2 बैठाएंगे तो क्या होगा, 6 गुना 6 यानी 36, ठीक है। फिर n के जगह में क्या हमें बैठाना चाहिए, n के जगह में 3 बैठाएंगे ना, 3 बैठाएंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी 36 को 6 से गुना करो तो 6 के 36 के 6 हासिल 3 छोटे 18 18 19 20 21 यानी 216, कितना हो गया 216। फिर 6 पे पावर कितना बैठाएंगे, 3 तो बैठा दिए, अब हमें कितना बैठाना है, 4 बैठाना है। तो जरा बताओ यहाँ पे 0 पर समाप्त होता है, लास्ट में 0 आता है कि नहीं, बताओ 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 बताओ। जैसे भाई साहब प्राकृतिक संख्या यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किससे दिखा रहा है, n से, तो प्राकृतिक संख्या n है। और जो जब प्राकृतिक संख्या है तो इसे कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 के रूप में दिखाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 पे पावर n तो 0 पर समाप्त होता है, और बताइए कि 0 पे समाप्त होता है, नहीं नहीं, ठीक है। यानी 6 को कितना से गुना करेंगे, 2 बार। यहाँ पे 6 पे पावर 4 है तो 6 को कितना बार गुना करेंगे बताओ, तो 4 बार गुना करेंगे। तो 216 को फिर 6 से गुना करेंगे, 6 के 36, 6 7 8 9 और 6 दूना 12, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 12 96, ठीक है। वीडियो आ रहा है। तो मेरे मित्रों यहाँ पे 0 समाप्त होता है या 0 है यार, 0 है कि नहीं बताओ, कह रहे हो कि सर नहीं है। जब नहीं है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, यहाँ जगह नहीं है, चलो इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें जो है ज़रूरी नहीं है और 6 पे पावर 5 बैठाना, 6 बैठाना, इतना तक ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं बैठाना है कि चलो 6 पे पावर 5 बैठा देते हैं, 6 पे पावर 6 बैठा देते हैं, ठीक है, इतना तक काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखना है, नहीं, किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये 6 पावर n अंक o पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्या जी, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसे एग्जाम हॉल में लिख डालना, ठीक है, लिख डालना, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं, अब देखते हैं दोस्तों इसी का क्वालिटी एक क्वेश्चन आप लोग के सामने में देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन देते हैं जो कि एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो बच्चों बताइए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए यानी 4 पे पावर n का मान o पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, पूछ चुका है कि अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आप जरा बताइए, बताओ कौन कौन सॉल्व कर पाएंगे, जरा बताना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिखना, प्राकृतिक संख्या n को दिखाएंगे जहाँ n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे ना, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जब n होगा तो n का मान 1 2 3 4 5 इस तरह से होते जाएंगे। अब हमें यहाँ पे जांच करना है दोस्तों कि 4 पे पावर n, ठीक है, 4 पे पावर n, एक बार n के जगह में क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो 4 एकन 4, फिर एक बार n के जगह में 2 बैठाएंगे तो 4 गुना 4 यानी 4 चौक 16, फिर n के जगह में क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे तो कितना हो गया, 4 गुना 4 गुना 4 यानी 16 16 32 17 16 चौके 64, ठीक है। फिर 4 पे पावर क्या बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, क्या होगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, अब यहाँ पे 64 गुना 4 कर दो दोस्तों,
4 चौक 16 के 6 1 और 5 18 24, 24 1 25, ठीक है। तो क्या होगा 256, ठीक है। आप देखते हैं कि किसी भी तरह से जीरो आता है, जीरो समाप्त होता है, यहाँ पे जीरो का मान आता है, किसी भी तरह से देखते हैं कि जीरो पे समाप्त होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखना है नहीं, नहीं, नहीं लिख करके इस वर्ड को लिखना है, इस लाइन को लिखना है, इस लाइन यहाँ से यहाँ पूरे लिख देना है, ठीक है। नहीं किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पे पावर n का मान O पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। एग्जाम में एकदम धुंधार लिख देना है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं दोस्तों, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। आप लोग जो है इसको नोट कर ले, ठीक है। चलो जी, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप इसी तरह से बनाना, ठीक है। यदि जीरो आ जाता है तो हाँ, ठीक है। चलो ठीक, अब अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों, आपके सामने में जो है 6 नंबर हाजिर हो चुका है। अब इसे एकदम सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है। जो नहीं समझ में पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करना है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों कि व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको बताना है ना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 + 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसको बताना है दोस्तों, क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे भाज्य संख्या कह रहा है कि ये भाज्य संख्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखो, भाज्य संख्या का मतलब समझना है कि भाज्य संख्या क्या होता है जी। भाज्य संख्या जो 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यानी 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, 1 से 2 से भी भाग लगे, 3 से भी भाग लगे, 4 से भी भाग लगे, ठीक है। यानी 2 से अधिक संख्या से भाग लगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों, 14, क्या 14 7 से भी तो डिवाइड होती है, 14 2 से भी भाग लगती है और 14 अपने आप से भी भाग लग जाती है ना, ठीक है, ओके। उसी तरह यदि हम देखा जाए 28 जो है, एक तो 14 से भाग लगेगा, फिर 28 2 से, फिर बताओ ये 28 कितना जी, 4 से भाग लगेगा, जरा बताना। 4 8 तब 8 16 54 20 4 7 28, ठीक है, 4 7 28, ठीक है। यानी जो संख्या यानी 2 से अधिक संख्या से भाग लगे उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या यानी जो संख्या स्वयं से और 1 से भाग लगे, ठीक है, जो संख्या स्वयं से और 1 से भाग लगे उसी को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। यानी खुद से और 1 से, यानी खुद से और 1 से भाग लगे उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, भाज्य संख्या कह रहा है ना। बताइए कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब देखो दोस्तों, देखना यहाँ पे कितना संख्या दे रखा है। जैसे इसको और अलग तरीके से बताया जाए कि 2 गुना 2 गुना 2 + 3, ठीक है। बताइए कौन सा संख्या है, ठीक है। इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 और 3 क्या होगा, 12 13 14 15, ठीक है, 15 क्या हो गया, 15 क्या होगा, 15, ठीक है। तो बताइए 15 जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, बताओ 15 कौन सा संख्या है, कहोगे सर ये तो भाज्य संख्या है, ये 2 से भी भाग लगेगा, नहीं 2 से नहीं, 3 से, उसके बाद 5 से और अपने आप से भी, ठीक है, और 1 से भी, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 + 13,
तो इसका मतलब है पहले इसे हमें इसको गुना करना है और जोड़ना है, ठीक है। पहले इसे क्या करना है, गुना करके जोड़ना है, ठीक है। देखो भाई साहब, ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो कॉमन सब है, या इसे गुना भी कर सकते हो इस तरह से। कितना हो गया जी, 77। 77 गुना फिर 13 करते हैं, 77 गुना 13 करते हैं, 7 21 के 1 हासिल 2, फिर 7 21 के 22 23, ठीक है, गुना 7 और 7, तो कितना हो गया, 7 8 9 10 के 0 हासिल 1, 7 8 9 1 10, कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें कितना जोड़ना है, इन तीनों को गुना किए, फिर यहाँ पे 13 से जोड़ दो, इस तरह से जोड़ दो। यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो जरा बताना कि 10 14 ये क्या है जी, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, जरा बताना। ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, जरा बताना है, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, क्या आ जाते हैं, देखो ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 1014 है, तो क्या ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 2 से भी भाग लगेंगे, 7 से भी भाग लगेंगे, लग रहा है। चलो एक बार देखते हैं ये 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो 2 5 10, और यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, उतरेगा 1, फिर क्या होगा 0, 2 संख्या उतरने से 7 दूना 14, ठीक है, कट गया, 2 से पूरा भाग लग जाता है। अब थोड़ा सा हम 7 से लगाते हैं दोस्तों, 7 से, ठीक है, 7 एकन 7, 7 8 9 10 3, 7 4 21, 7 4 28, 7 4 28, 8 9 10 11 3, 7 4 27 28 35, नहीं 7 से नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं 3 से, देखते हैं 3 से लग रहा है कि नहीं, 5 से देखते हैं। 5 से तो नहीं लगेगा जी, 6 से लगेगा जी, 6 से, 13 से लगाते हैं, 13 से 13 13 26 27 54 55 57 58 13 7 91, ठीक है, 0 9 10 1 13 26 29 54 55 57 78 13 7 91 13 104 13 104, ठीक है। ये 13 से भी भाग लग जाते हैं ना, यानी एक तो 2 से भाग लगता है, एक 13 से, 1 से भी भाग लगेगा, अपने आप से भी भाग लगेगा ना, यानी क्योंकि यह 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग इसमें आ जाते हैं दोस्तों, क्या है जी, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसे गुना करना है, 7 6 42, 42 गुना 5, 42 गुना 5, तो क्या 5 9 10 के 0 हासिल 1, 4 5 20, 20 1 21, फिर 5 से गुना हो गया, फिर 4 से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं 0, 4 एकन 4, 4 गुना 8, फिर किससे गुना करना है, 3 से 0, 4 के 8 चौथे 12 का 2 हासिल 1, 8 24, 24 1 25, ठीक है। फिर कितना से गुना करना है, 2 से, ठीक है। कौन है रे, कौन आया जी, आओ इधर आओ, 0 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। अब कितना से जोड़ना है, ये जोड़ है ना, बाद में इसे जोड़ दो, ठीक है, 5 4 0 5, यानी कितना आया, 5045, ठीक है, ये संख्या है। देखो ये संख्या जो है ना, 5 से भी डिवाइड लगता है और 9 से भी, ठीक है, अपने आप से भी, ठीक है, यानी यहाँ पे भी जो है ना 2 से अधिक संख्या से ये क्या होता है, विभाजित होता है। तो यहाँ पे लिखना भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक संख्या से विभाजित
हो जाती है ना, हो जाती है। ठीक है, आप इस तरह से एग्जाम में बनाना। ठीक है, चलो कौन कौन आया जाए, जल्ला आओ कैमरा में, आओ कैमरा के सामने आओ, अच्छा से तार सब है। चलो वीडियो आ रहा है, रुको 1 मिनट। तुम लोग का इतना हाइट कहाँ है जी? अच्छा रुको, और रुको यहाँ पे मैथ थोड़ा सा नहीं बन रहा, मैथ का वीडियो भी नहीं आया। रुको 1 मिनट, 1 मिनट। हमने यहाँ पे क्या किए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किए, रुको 1 मिनट। यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे आ जाओ, चलो यहाँ पे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ठीक है, हाँ अभी वीडियो आ रहा है, हाँ हाँ आ रहा है। चलो इसके सामने में मैथ भी, बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ, पहले समझा देते हैं ना इसको। यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये कितना है, 1014 है ना। पहले क्या किए, इसे गुना किए, गुना करने के बाद जोड़े, जोड़ने के बाद कितना है 1014। ठीक है, 1014 जो है क्या है, भाज्य संख्या है ना। तो भाज्य संख्या आप लोग को बताया कि भाज्य संख्या जो 2 से अधिक संख्या से क्या हो जाता है, पूरा पूरी विभाजित हो जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 1014 जो है 1 से भी भाग लग जाती है, 2 से भी और 3 से भी, ठीक है, 13 से भी लग जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से अधिक संख्या से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाती है ना। तो इसलिए क्योंकि ये 2 से अधिक संख्या से क्या है, विभाजित हो जाती है ना। फिर इसी प्रकार इसे उतारेंगे अच्छी तरह से, क्या है जी, 7 6 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 + 5। अब क्या करना है, इसे एक बार सबको क्या करना है, गुना करना है 1 1 करके, और फिर बाद लास्ट में क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे कितना है, 5045 आ रहा है। 5045 ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, और भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये 5 से डिवाइड हो जाती है पूरा पूरी, और 15 से भी लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो आप वीडियो के सामने एक 2 छोटा सा बच्चा आ गया है, आप लोगों से कुछ बात करेंगे। चलो जी थोड़ा सा उठो 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 उठो, हाँ चलो आ रहा है वीडियो। चलो बताओ जी, बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बताओ। ठीक है, नाम क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। ठीक है, भाई साहब को क्या बोलना चाहते हो? है सब्सक्राइब, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब ना। ठीक है, देखो भाई 7 नंबर आप लोगों के सामने में प्रकट हो चुका है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है। ठीक है, एक वृत्ताकार पद है मैदान के चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, तुम लोग बाहर जाओ, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है। तो मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, यानी प्रारंभ चलना शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोस्तों कहने का मतलब है कि सोनिया, ये है आपका मैदान। ठीक है, सोनिया नाम से कोई लड़की, ठीक है, एक जगह में, ठीक है, सोनिया और क्या जी, सोनिया और रवि। अच्छा रवि, ये है रवि भाई साहब और ये सोनिया। ठीक है, एक ही जगह में, एक ही स्थान में, ठीक है, एक ही समय पर। ठीक है, ये सोनिया क्या करती है जी, एक चक्कर लगाने में इसे कितना टाइम लगता है जी, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट। बाकी ये रवि भाई को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। ठीक है, कितना मिनट, 12 मिनट लगती है ना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा समय है जो पुनः आपस में दोबारा मिलेंगे? ठीक है, एक जगह में पुनः मिलेंगे, ऐसा कौन सा समय है? जब भी पुनः की बात आएंगे तो हमें वहाँ पे क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या करना, एलसीएम। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम करना, आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी पुनः की बात होगा तो वहाँ पे क्या करना, एलसीएम करना। 9 दूना 18, 6 दूना 12। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब इसे गुना कर दे भाई साहब। ठीक है,
3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों आपस में क्या होंगे, एक जगह में मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ।